नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 5 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के आरोपों से ईरान का इनकार, कहा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की खराबी से हुआ नुकसान। मोजतबा खामेनेई के साथ मुलाकात के लिए ट्रंप तैयार, बोले उनसे मिलकर सम्मानित महसूस करूंगा। भारत को मिला रूस से बड़ा ऑफर, पुतिन बोले Su-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर साथ काम करने को तैयार। गाजा में फिर भीषण हवाई हमले, महिलाओं बच्चों समेत 10 की मौत, सीज फायर के बीच भी जारी हिंसा। केंद्रीय बैंकों ने अप्रैल में खरीदा 17 टन सोना, भारत ने बनाई दूरी, चीन और पोलैंड सबसे आगे। AI सेक्टर का नया हब बनेगा भारत, पीएम मोदी बोले दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत में आकार ले रही। असम में विदेशी घोषित 2 महिलाओं के निर्वासन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र से मांगा जवाब। इंडिया गठबंधन का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर, DMK के गठबंधन बैठक में शामिल न होने पर बोली भाजपा। त्रिपुरा सीमा पर अमित शाह का सख्त संदेश, बोले किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे जनसांख्यिकीय बदलाव। नोएडा के सेक्टर 75 में भीषण आग, बहुमंजिला सोसाइटी के फ्लैट में फटा AC, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। DMK कांग्रेस का मनमुटाव फिर आया सामने, मोहम्मद इस्माइल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आपस में भिड़े। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CMRL की याचिका खारिज, ED की जांच जारी रहेगी। भाजपा नेता अन्नामलाई का इस्तीफा, नितिन नवीन ने किया स्वीकार। छात्रों का भरोसा लौटाना जरूरी, नीट UG मामले में दिग्विजय सिंह का PM को पत्र, कहा श्वेत पत्र करें जारी। दिल्ली हाईकोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी को राहत, प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। दिल्ली अग्निकांड पर बड़ा एक्शन, पर्यटन मंत्री बोले BNB योजना में कमियां, जल्द आएगी नई सख्त नीति। दिल्ली में एक और हादसा, नेहरू प्लेस में टाटा के ऑफिस में भीषण आग, तीसरी मंजिल पर था बैटरी रूम। महू में नर्मदा लाइन का लीकेज सुधरा, लाखों गैलन पानी बहा, कांग्रेस ने लगाया लापरवाही का आरोप। भोपाल में फर्जी डिग्री और मेडिकल रजिस्ट्रेशन पर नौकरी पाने वाले 9 डॉक्टरों पर FIR, जांच शुरू। इंदौर में गाड़ियों के शोरूम में लगी आग, ऊपर रहने वाले 6 परिवार फंसे, पड़ोसियों ने रस्सी सीढ़ियों से बचाई जान। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में स्वर्ण चंपा का पौधा रोपित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर परिसर में स्वर्ण चंपा का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी परिसर में पिछले वर्ष रक्त चंदन का पौधा लगाया गया था। कार्यक्रम में वन मंत्री दिलीप अहिरवार, महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार 2024-25 का भी वितरण करेंगे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में 31 वर्षीय हरीश कदम की चाकू लगने से संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में चाकू लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय हरीश कदम के रूप में हुई है, जो ई-रिक्शा चलाने के साथ मजदूरी का काम करता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिवार में विवाद के दौरान हरीश घायल हुआ था। गंभीर हालत में उसे MY अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने देवर और सास पर आरोप लगाए हैं, जबकि आसपास के लोगों के बयान अलग कहानी बता रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। थाना द्वारकापुरी के नाथ मोहल्ले, जो कि सूर्यदेव नगर के पास स्थित है, वहां से सूचना प्राप्त हुई कि 32 वर्षीय शानू उर्फ हरीश पिता नरेंद्र सितोले के साथ में चाकू से वार हुआ है और उसके बाद जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। चूँकि 32 वर्ष के युवक की संदेहास्पद स्थिति की मृत्यु की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी, हमने तत्काल इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके इसमें जांच शुरू की है। प्राथमिक रूप से इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पारिवारिक विवाद को लेकर के सामने आ रहे हैं और अभी इसमें पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है और डॉक्टर को ओपिनियन लिया जाना बाकी है। पुलिस सभी तथ्यों पर जाँच कर रही है और सभी जो इनके घर वाले हैं, जिसमें उनके माता पिता, भाई बहन, भाभी
और अन्य लोग जो आसपास भी उस समय मौजूद थे, जिन्होंने घटना को देखा है या सुना है, सबसे बारीकी से पूछताछ की जा रही और कल तक हम इसमें स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में होंगे। प्रारंभिक जांच में क्या लगा किसी ने मारा है या खुद ने उसको परवाह करना? प्रारंभिक जांच में अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं और जब तक डॉक्टर का ओपिनियन उसमें नहीं आता है कि वो स्वयं द्वारा खुद को मारा गया अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया, ये स्थिति क्लियर कर पाना अभी संभव नहीं। अभी अड़ोसी पड़ोसी किसी ने घटना देख के बताया हो कि किस तरीके से होती? नहीं, अभी ऐसी स्पष्टता नहीं आई। परिवार वालों का कुछ और कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का कुछ और कहना है। परिवार वालों में भी कई स्टेटमेंट में विरोधाभास सामने आया है। तो पुलिस सभी विरोधाभासी स्टेटमेंट्स को साथ में रख करके और कल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके साइंटिफिक तथ्यों को साथ में लेकर के इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसको कहाँ पर से चाकू लगा तो क्या जान पे चाकू लगने की स्थिति सामने आई है। अभी मृत्यु का कारण क्या रहा, ये अभी पोस्टमार्टम में आना बाकी। उज्जैन नगर निगम ने हरित सिंहस्थ 2028 अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए व्यापक हरित अभियान चलाने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उज्जैन नगर निगम ने हरित सिंहस्थ 2028 अभियान के तहत गया, कोटा, ऋषि, तलाई सहित विभिन्न स्थानों पर सघन पौधारोपण किया। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टिटवाल, निगम सभापति कलावती यादव और निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान नीम, पीपल, बरगद, जामुन, आम और अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए गए। नगर निगम ने पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के बाद शहर में वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा ताकि सिंहस्थ 2028 को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे नगर पालिका निगम के माध्यम से माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में आज हम अपने ग्रुप से सारे शहर में 5000 पौधे लगा रहे हैं। 2000 तक नगर निगम के परिवार के हमारे कर्मचारी, अधिकारी गण, पार्षदों के माध्यम से लगा रहे हैं। 3000 सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दिया है और सभी से संकल्प दिलवा रहे हैं कि वो पौधे की रक्षा करे, पौधे का पूरा संरक्षण करे और पौधे को वृक्ष कर बनाए। इस संकल्प को लेकर के भोपाल एसटीएफ ने नशीला कफ सिरप के अवैध कारोबार के कथित मास्टरमाइंड बाल किशन प्रजापति को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी ड्रग लाइसेंस के जरिए अवैध खरीद फरोख्त कर रहा था। मामले में नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच जारी है। भोपाल में एसटीएफ ने नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रैकेट के कथित मास्टरमाइंड बाल किशन प्रजापति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस हासिल कर डमी फार्मास्यूटिकल फर्म विंग्स लाइफ रेमेडीज संचालित की थी। जांच में सामने आया कि इसी लाइसेंस के जरिए बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप की खरीद फरोख्त की जा रही थी। आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसटीएफ अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश एसटीएफ के द्वारा जैसा कि बताया गया था 28-29 की दरमियानी रात गांधीनगर क्षेत्र यहाँ का जो भोपाल का है वहाँ से सबसे पहले हमने जो कार्रवाई की थी जिसमें मौके पे 3 जुवेनाइल एक्यूज से टोटल 10 एक्यूज में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और 49,920 सीसी यानी 50,000 के करीब सीसी कफ सिरप ऑनरेक्स मिला था। मौके से फैक्ट्री मिली थी। उसी कड़ी में जो मौके से एक्यूज पकड़े गए थे जो मुख्य सरगना हैं, इसमें अकील खान और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। उसी कड़ी में उनकी पूछताछ पैसे सबसे पहले मुबारकपुर में फिर 23,125 सीसी पकड़ी। इस तरह से 73,000 कप सिरप, नशीला कप सिरप की सीसी अभी तक एसटीएफ बरामद कर चुकी है। वो फैक्ट्री जो रिफिलिंग और रीपैकिंग का काम करती है वो भी जब्त हो चुकी है। ट्रक जिससे इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करते थे मेडिसिन का जो देहात क्षेत्र में, उसकी एक्सपायरी डेट हटा करके उसकी जो है बैच नंबर मिटा करके उस सबको जो है वो जो रीपैक करते थे दोबारा से, वो जैसा कि बताया मशीन सामने है नीचे, वो जब्त करके आ चुकी है। अब आरोपीगण 5 दिन की जो पुलिस रिमांड में थे 2 दिन की फिर पुलिस रिमांड लिया, टोटल 7 दिन की अभी तक रिमांड हुई है। पूछताछ में सबसे महत्वपूर्ण खुलासा एक और हुआ है कि इसमें विंग्स लाइफ रेमेडीज जी के नाम से एक कहीं न कहीं इस पूरे गिरोह को असली दिखाने के लिए एक डमी शॉप इनके द्वारा, डमी एक मार्केटेड बाय जो है ऑफ कप सिरप जो है उस पर लिखा मार्केटेड बाय विंग्स लाइफ रेमेडी मंडीदीप। जब वहाँ पे जाके मौके पे देखी तो वो शॉप पिछले जब से इन लोगों ने किराए से ली है
उस पर किसी प्रकार का कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी मेडिसिन की हुई नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए बाहर से बोर्ड लगा करके ताला डाल के वो दुकान दिखाई गई, जिससे दिल्ली से ये मेडिसिन मंगा सकें उस पते के नाम पर। वहाँ पर मेडिसिन कभी जाती नहीं है। मुबारकपुर में इलीगल इनका बिना लाइसेंस की जगह पर इस तरीके से अवैधानिक तरीके से वो सब मेडिसिन को रखा गया था, रीपैकिंग की जा रही थी, रिफिलिंग की जा रही थी, सब कुछ इलीगल था। मौके पे इन पे किसी प्रकार के इसका कोई कागज ही नहीं है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई दस्तावेज है, जिस पर से प्रोपराइटर बालकिशन प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार इस कड़ी में जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश पुलिस की वो स्पेशल विंग जिसे STF बोलते हैं वो कार्रवाई कर रही है, लगातार इनकी मॉनिटरिंग करे। 5 टीमें हमारी अन्य जो कड़ी के आरोपी हैं उनकी पतारसी, उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ और आगे के साक्ष्य रूप गिरफ्तारी इस कार्रवाई के लिए लगी हैं, जिसमें राज्य और राज्य से बाहर हमारी टीमें न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर अन्य स्टेट में जहां भी ऐसे एक्यूज भागे हैं उस सब के पतारसी और पकड़ दकड़ के लिए लगे हैं। जल्दी ही और भी आरोपी इसमें पुलिस कस्टडी में आएंगे। इंदौर के स्कीम नंबर 136 स्थित इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग लगने से सभी वाहन जलकर नष्ट हो गए। ऊपर फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दमकल ने आग पर काबू पाया, जबकि कारणों की जांच की जा रही है। इंदौर के स्कीम नंबर 136 स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि शोरूम में रखे सभी वाहन जलकर खाक हो गए। शोरूम के ऊपर रहने वाले लोग नीचे आग की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और बचाव दल की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।